और सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर भीषण गोलीकांड में 22 लोगों की लिविस्टन में हत्या कर दी गई है। हमलावर ने भीड़ पर बरसाई ये गोलियां। हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया है। एक स्टोर के अंदर की गई है ये गोलीबारी। तो अमेरिका में एक बार फिर इस तरह की घटना सामने आई है। स्टोर के अंदर एक गोलीबारी की गई है। गोलीबारी कर ये हमलावर वहां से फरार होने में कामयाब। हालांकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 22 लोगों की हत्या हो चुकी है। भीषण गोलीकांड अमेरिका के लिविस्टन में हुआ है। जानकारी मिल रही है कि इस घटना में 60 से ज्यादा लोग जख्मी। राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इस गोलीबारी की घटना की जानकारी दे दी गई है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही इस गोलीकांड के बारे में पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि जो हमलावर था वो फरार हो गया है और अफरा तफरी का माहौल यहां पर नजर आया। लिविस्टन में जिस स्टोर के अंदर घुसकर इस हमलावर ने गोलीबारी की है, वहां पर अफरा तफरी का माहौल, लोग यहां वहां भागते हुए भी नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं और तेजी के साथ जो पुलिस की टीम है, पुलिस की गाड़ियां हैं, वो मौके पर पहुंचती हुई भी नजर आई। और इस खबर पर करते हैं बात, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ। प्रणय, इस गोलीबारी से चौतरफा हाहाकार है। 60 से ज्यादा लोग जख्मी, 22 की मौत हुई और डेथ टोल बढ़ सकता है। क्या ब्रेकिंग इनपुट सारे लिविस्टन में हुए इस गोलीकांड को लेकर? प्रणय, देखिए, लिविस्टन की ये घटना है और ये पोर्टलैंड के बाद लिविस्टन मैने का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां जिस तरीके के अफरा तफरी की तस्वीर देखने को मिल रही है। 2 शूटिंग इंसिडेंट बताए जा रहे हैं और अभी भी जो ये गोलीबारी करने वाला शख्स है, ये दे आर ओपन एट लार्ज, यानी अभी तक इन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। और इसीलिए एंड्रस कॉगिन जो काउंटी है, उसकी शरीफ की तरफ से लोगों से भी कहा गया है कि इस समय अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें, घर के अंदर रहें, जब तक कि पुलिस इन अपराधियों को पकड़ नहीं लेती। लेकिन अमेरिका के लिए अगर आप मास शूटिंग की बात करें तो मास शूटिंग एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। खासतौर पर इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका को झकझोर दिया है और स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर सड़कों तक इस तरीके की कई घटनाएं हुई हैं। 470 से ज्यादा घटनाएं अब तक दर्ज की जा चुकी हैं अमेरिका के अंदर केवल इसी साल के अंदर। तो आप देखिए कि कितना इतनी बड़ी घटना है और 22 लोगों का मारा। हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है ये सीसीटीवी कैमरे वहां पर जो लगे होंगे उसके द्वारा ली गई ये तस्वीर होगी और ये हमलावर की तस्वीरें बताई जा रही है। प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर इस वक्त एक और आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे दी गई है। गोलीबारी की जो घटना हुई है लिविस्टन में, उसकी जानकारी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी दे दी गई है। प्रणय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, इसके हाथ में, इस हमलावर के हाथ में एक बड़ी राइफल, एक बड़ी गन नजर आ रही है। संभावनाएं बहुत सारी हालांकि व्यक्त की जा सकती है। इसके पहले की जो घटनाएं सामने आई है उसमें कई बार मानसिक स्थिति ठीक ना होना या फिर किसी से नाराजगी या सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करना, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर। फिलहाल इस हमलावर को लेकर क्या कोई और जानकारी या कोई संभावनाएं कि इसने क्यों इस घटना को अंजाम दिया होगा? देखिए, ये इसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, ये तो इसके बाद इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। लेकिन ये एक बॉलिंग एली जो है, बॉलिंग एली के अंदर किसी सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये शख्स कैद हुआ है और माना जा रहा है कि यही प्राइम सस्पेक्ट है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि 2 हमलावर हो सकते हैं, इस तरीके की जानकारी भी है। अभी चूंकि डिटेल्स सामने नहीं आए हैं क्योंकि डिटेल्स काफी हेजी हैं। घटना अभी हुई है और घटना के बाद, क्योंकि शाम 8 बजे के बाद की घटना है और उसके बाद जो पुलिस है वो इस समय इलाके को कॉर्डन करके और जांच और पड़ताल, ये कह लीजिए, उसकी तफ्तीश इस समय चल रही है और साथ ही तलाश चल रही है बड़ी सघनता के साथ में, ताकि इस हमलावर को पकड़ा जा सके कम से कम समय के अंदर। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के किसी शहर के अंदर और खासतौर पर सेंट्रल अमेरिका में अगर इस तरीके की घटना हुई है तो उसके बाद किस तरीके की अफरा तफरी शाम के वक्त किसी शहर के अंदर होगी, जैसे में जबकि लोग अपने घरों को लौट रहे होते हैं या मार्केट खुले होते हैं, उस दौरान ये घटना हुई है। और उसके बाद ये अफरा तफरी पूरी देखने को मिल रही है। खासतौर पर लिविस्टन के पूरे इलाके के अंदर लोगों से कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें जब तक कि इस हमलावर को पकड़ा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल प्रणय, इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार है। कुछ और इनपुट्स अवेटेड है, हम लौटते रहेंगे आपके पास। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी जानकारी दी गई, गोलीबारी की घटना की जानकारी दी गई। 22 के आसपास लोगों की हत्या, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस गोलीकांड में।